जहां ये तय किया जाता है कि आम लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है कि जब जन साधारण राजनीति को गंदा करके राजनीति से दूर रहता है, उसको एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। यानी कि खामियाजा वो ये है कि अयोग्य लोग उस पर राज्य करते हैं। ये है राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेने का खामियाजा। वोट तो दे देते हैं अपना, लेकिन हमें नहीं मालूम है, हमने वोट दे दिया बस हो गया। अरे इतने से नहीं होता है, बहुत कुछ करना है। आपको ये तय करना है कि हम किसे देंगे, क्यों देंगे और क्यों नहीं देंगे। क्योंकि आपके तय करने से किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, और किसी के जीतने हारने से ही ये सब कुछ तय होता है कि बेहतर होगा कि गलत होगा। सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। वर्तमान दौर में एक बड़ी अलग सी ही चलन निकल पड़ी है। किसी सामाजिक मुद्दे पर यदि आपने राय रख दी, कोई बात कह दी, कोई गलत है उसको गलत कह दिया, तो फिर देखिए बवाल कटने लगता है और एक बात निकल करके आ जाए कि वो बहुत पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे भाई साहब, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, पॉलिटिक्स किसको करना चाहिए, ये सब बातों की समझ जिनको नहीं है वही सबसे ज्यादा ये जुमला फेंकते हैं कि वो बहुत पॉलिटिक्स कर रहा है। ये जो भारत है ना, भारत संचालित ही हो रहा है पॉलिटिक्स से। आप जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र का रखवाला कह सकते हैं, डेमोक्रेसी है, सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया यू कैन से। और ऐसी स्थिति में हर एक भारतीय को पॉलिटिशियन होना पड़ेगा, या कहें कि पॉलिटिक्स से जुड़ना पड़ेगा, जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है और जो अपना वोट देता है। क्योंकि जब तक आप पॉलिटिक्स की समझ नहीं रखेंगे, पॉलिटिक्स में आप इंडल्ज नहीं रहेंगे, तब तक आप किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, देना भी कि नहीं देना है, अपने लिए किसको चुनना है, हमारे लिए सबसे उपयुक्त कौन है और वो हमारी आवाज कैसे बनेगा, हमारे लिए कौन बेहतर है, ये सारे विकल्पों को समझने के लिए पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आप साधारण सी बात कर दे, कोई किसी विषय पर आप अपनी टिप्पणी कर दे, अपनी राय रख दे, तो बस फिर बवाल करने लगता है को तो पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, 1 वोट 1 वैल्यू, ये एक बात है। और मैं यदि किसी व्यक्ति को चुनता हूं और उसके लिए एक वोट कास्ट करता हूं, तो उसकी जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू एक ऐसे व्यक्ति की वोट की भी है जो 5वीं पास है, या सिर्फ 5वीं तक जिन्हें पढ़ाई की है और उसकी राजनीतिक समझ नगण्य है। लेकिन वो जिसको वोट देता है, चाहे जिस आधार पर वोट दे उसको दे, चाहे जैसे उसको चुने, वोट देने की वजह चाहे जो भी रहे, लेकिन वोट की वैल्यू एक ही होगी। यदि वो पढ़ा लिखा है, यदि वो राजनीतिक समझ रखता है, यदि वो इस बात से ताल्लुक रखता है कि कौन व्यक्ति उसके लिए परफेक्ट है, किस व्यक्ति को चुनना वाजिब है, कौन सा व्यक्ति सक्षम है, कौन सा व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं है, किस व्यक्ति के संसद भवन या विधानसभा में पहुंचने से परिवर्तन आने वाला है, या फिर सही मुद्दों पर बात उठा सकता है, इन सब बातों की जब तक जानकारी नहीं होगी, इन सब बातों से जब जुड़ाव नहीं रहेगा, तो आप राजनीति कर क्यों रहे हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदा है, राजनीति बहुत गंदा है, इसमें कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है। अरे भाई साहब, राजनीति जब इतनी ही गंदी होती तो वो लोग जिन्हें मठों में बैठना चाहिए, जिन्हें गुफाओं में बैठ करके माला कंठी घुमाना चाहिए, वो आज क्यों संसद भवन में बैठे हैं, क्यों वो राज्यसभा का सदस्य बने बैठे हैं। यदि इतना ही गलती होती, इतना ही गलत होता, इतना ही गंदा होता, तो फिर ऐसे लोग जो धर्म के ठेका लेकर के घूम रहे हैं, जो है कि भक्ति जिनको करनी चाहिए, वो अपनी शक्ति राज्यसभा में क्यों दिखा रहे, संसद भवन में क्यों बैठे हुए हैं, क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्यों वो राजनीतिक रसूख का अपना जो है कि परचम लहरा रहे होते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये आम लोगों को भरमाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए, उनको इधर उधर बहलाने फुसलाने और टहलाने के लिए ये जुमला है कि राजनीति बहुत गंदा चीज है। राजनीति गंदा नहीं है, राजनीति बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक भारतीय जो अपने को भारतीय समझता है और अपने वोटों की कीमत समझता है, या जिसे वोट देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं राजनीति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि राजनीति नहीं करेगा तो राजनीति उसके साथ बहुत कुछ कर देगी। समझने की कोशिश करिए। राजनीति यदि वो नहीं करता है, राजनीति को वो नहीं समझता है, वोटों की वैल्यू नहीं समझता है, वोट किसे देना है, वोट क्यों देना है, हमारे लिए परफेक्ट कौन है, यानी हमारे लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट कौन है, इस बात की समझ नहीं रखेंगे, कहेंगे राजनीति बहुत गंदा है, तो आप कहीं ना कहीं राजनीति से कट रहे हैं। और राजनीति, आप भले राजनीति से कटेंगे, राजनीति आपसे नहीं कटेगी। वो लोग जिनको आपका वोट चाहिए वो आपको जोड़ लेंगे, आपको पकड़ लेंगे और आपके वोटों से ही वो वाह करेंगे। अपने वोटों के दम पे, आपके उस वैल्यूएबल वोट के दम पर वो संसद में पहुंचते हैं, वो विधानसभा में पहुंचते हैं, या तमाम उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां वोट की कीमत समझी जाती है, जहां वोट की वैल्यू है, जहां आपके वोट से तय होता है, ये निर्णय होता है कि कौन पहुंचेगा,
कौन जीतेगा, कौन विजेता बनेगा और कौन वहां उस कुर्सी को संभालेगा जहां नीतियां बनती है, जहां यह तय किया जाता है कि आम लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है कि जब जनसाधारण राजनीति को गंदा करके राजनीति से दूर रहता है, उसको एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। यानी कि खामियाजा वो ये है कि अयोग्य लोग उस पर राज्य करते हैं। ये है राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेने का खामियाजा। और एक आदमी जो ये कह करके कि राजनीति हमारे लिए नहीं है, हम राजनीति क्यों करेंगे, हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। अरे भाई साहब, राजनीति से आप दूर क्या रहोगे, राजनीति आपको खींच करके लेकर के आएगी, राजनीति पकड़ लेगी। और राजनीति करने वाले लोग जो राजनीति को एक माध्यम बनाते हैं उन कुर्सियों तक पहुंचने के लिए, उन रसूखदार पोस्ट पर पहुंचने के लिए जहां नीतियां बनाई जानी थी, जो अब कब्जा जमा के लोग बैठे हुए हैं और जहां वो राजनीतिक रसूख का फायदा उठा रहे हैं और लोगों पर अपनी जो नीतियां वो थोप रहे हैं, उनको आजादी मिल जाती है। क्योंकि आप तो अपना पल्ला झाड़ लिया ये कह के कि राजनीति हम करते नहीं है, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। अरे भाई साहब, राजनीति से आप दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं, राजनीति आपको घसीट लेगी, राजनीति आपको पकड़ लेगी, राजनीति आपको दबोच लेगी। कभी देखा नहीं आपने 5 वर्षों के अंतराल पर ये चुनाव होता है विधानसभा के लिए, ये लोकसभा के लिए। उस समय क्या होता है, आप छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको गुफाओं से, कंदराओं से, घरों से, गलियों से, मोहल्लों से निकाल लाते हैं वो लोग जिनको वोट चाहिए आपका। वो आपको पैसे पर खरीद लेते हैं, वो आपको दारू पर खरीद लेते हैं, वो आपको धर्म पर खरीद लेते हैं, वो आपको आपके जाति पर खरीद लेते हैं। क्योंकि आपको राजनीतिक समझ नहीं है, आपको पता नहीं है कि राजनीति करने वाले और राजनीति के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा, वोटों के वैल्यू के द्वारा चुने जाने वाले लोग जो संसद में जाते हैं वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप यहां कहते हैं कि देश नहीं चल रहा, देश नहीं बदल रहा, देश बेहतर नहीं हो रहा, हमको सुविधाएं नहीं मिल रही, हमारे लिए योजनाएं नहीं बन रही। अरे भाई साहब, आपके लिए योजनाएं यहां घर में नहीं बनती, ये कड़ाही पर नहीं तली जाती, ये संसद भवन में तय होता है कानून के माध्यम से, जहां 2/3 बहुमत से नीतियों को पास होना पड़ता है कानून बनने से पहले। और ये नीतियां बनाने वाले वही लोग होते हैं जिसको आपने चुन करके भेजा। भाई साहब, राजनीति पसंद नहीं है, राजनीति नहीं करता हूं, राजनीति से दूर रहता हूं, राजनीति बहुत गंदा है, राजनीति बहुत कचरा है, पड़ जाएगा, गंदे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, नहीं चलेगा। वन वोट वन वैल्यू। If you believe in Indian constitution, anyhow you have to take interest in the Indian politics because this is your need, this is compulsory that you have to be the part of the Indian politics। क्योंकि आप वोट दे सकते हैं, वोट देते हैं, वोट आपका अधिकार है, दिस इज योर राइट। आप अपने अपने वोटों के वैल्यू से आप अपने कैंडिडेट चुनते हैं, आप अपनी आवाज वहां संसद में, विधानसभा भेजते हैं जहां आपके लिए कानून बनाए जाते हैं। और ऐसे ही कानून आपके लिए बनेंगे जो जरूरी है, जो आपके विकास के लिए जरूरी है, क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है, राज्य के विकास के लिए जरूरी है, देश की उन्नति उत्थान के लिए जरूरी है। और ये जरूरी काम आप उन पर छोड़ दिए हैं ये कह के कि हमको इंटरेस्ट नहीं है, हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, उन पे छोड़ दिया है जो जैसा चाह रहा है वैसा कानून बना रहा है। ना आपकी हिफाजत है, ना देश की हिफाजत है, ना देश की जनता की हिफाजत है, ना देश के साधन संसाधन के बंटवारे की हिफाजत है, जिसे बस चल रहा है। और लोग 5 साल तक आपके चुने हुए, आपके दिए हुए वोटों के दम पर वो वहां पर बैठ करके क्या करते हैं, समय काटते हैं, दाना पानी खा रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं और जिस स्टेटस को वो एंजॉय कर रहे होते हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जबकि वो आपके नौकर थे, आपने उनको चुन के भेजा है, आपने शर्तों पर उनको चुन करके भेजा है कि वो आपके लिए बेहतर सोचेंगे, एक बेहतर नीतियां बना करके देंगे, आपके विकास में सहयोगी होंगे, क्षेत्र के विकास में सहयोगी होंगे, भारत की उन्नति उत्थान में एक प्रकार से वो मुख्य कर्ता धर्ता के तौर पर आएंगे। लेकिन आपके सिर्फ एक घटिया सोच ने, आपके एक निम्न स्तर के सोच ने, आपके बस पल्ला झाड़ने वाली ये प्रवृत्ति ने आपको राजनीति से दूर तो करने का खोखला एक खाका खींचा है। आप कहां से दूर हो पाओगे पॉलिटिक्स से? आपके दाना पानी का व्यवस्था भी पॉलिटिक्स से होता है, आपके स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यवस्था जो है कि पॉलिटिक्स से होता है, आपके पढ़ने लिखने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य भी इस पॉलिटिक्स से तय होता है, क्योंकि आप वोट देकर के भेजते हैं। और ये वोट भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये वोट भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। आप लोकतंत्र से भाग करके भारतीय बने रहने का दावा नहीं कर सकते हैं। एनी हाउ आपको लोकतंत्र से जुड़ना पड़ेगा, आपको पॉलिटिक्स से जुड़ना पड़ेगा, आपको विधानसभा और लोकसभा में क्या चल रहा है, कौन लोग चला रहे हैं, किनको हमने भेजा है वो हमारी बात मान रहे हैं, हमारी बात पर खड़े उतर रहे हैं कि नहीं, हमारी शर्तों पर खड़े उतर रहे हैं कि नहीं, हमारी जरूरतों पर खड़े उतर रहे हैं कि नहीं। ये सब तो इंटरेस्ट लेकर के सोचना पड़ेगा ना मेरे भाई साहब। हैं भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऐसे ही भ्रमण के दौरान कुछ लोगों से बात कर रहा था जिनकी शिक्षा दीक्षा का स्तर देख करके मालूम चलता था कि बहुत निम्न स्तर का है, पढ़ाई लिखाई, उनकी डिग्रियां, उनकी समझ, तमाम चीजें बहुत निम्न स्तर की लग रही थी। लेकिन वो वोट दे रहे हैं और उनके वोट की वैल्यू उतनी ही है जितना मेरी है। मेरी डिग्रियों का कोई वैल्यू नहीं है पॉलिटिक्स में, इस डेमोक्रेसी में।
ये हमारे एक वोट मैंने कास्ट किया, दिस काउंट वन। और वो व्यक्ति जिसकी राजनीतिक समझ नहीं है, जिसकी डिग्री नहीं है, जिसको कोई लिटरेसी से कोई मतलब वास्ता नहीं है, उसकी भी वोट की वैल्यू जो है कि वन होती है। तो वो वोटों के पैमाने पर वो हमारी बराबरी करता है, मेरे बराबर रखता है, बराबर। लेकिन सोच के स्तर पर एक लंबा गैप है, लंबी खाई है। यही क्योंकि मैं समझता हूं वोट को, मैं समझता हूं पॉलिटिक्स को, मैं समझता हूं डेमोक्रेसी को, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कहता है कि मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं इसमें बहुत दूर रहता हूं, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अरे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स आपसे लेना देना रखेगी और आपको लताड़ करके लेकर के आएगी, घसीट करके लेकर के आएगी, आपको खींच करके लेकर के आएगी। आप जहां भी छुपोगे आपके वोटों को अपने वैल्यू के लिए, अपने यूटिलाइजेशन के लिए, अपने पर्पस के लिए, पॉलिटिक्स करने वाले, पॉलिटिक्स आपको ले लेगी, समेट लेगी, समाहित कर लेगी अपने आप में। इसलिए बहुत जरूरी है कि पॉलिटिक्स करना शुरू करें, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी दिखाना शुरू करें, पॉलिटिक्स को समझ करके पॉलिटिक्स के साथ चलना शुरू करें। क्योंकि पॉलिटिक्स ही यह तय करता है कि वहां कौन बैठेगा जहां नियम बनता है, वहां कौन बैठेगा जहां कानून बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, जहां यह तय होता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, देश में शिक्षा कैसी होगी, देश में स्वास्थ्य कैसा होगा, देश में कृषि कैसा होगा, देश में ज्ञान विज्ञान कैसा होगा, और देश की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां कैसी होंगी, जिसके चलते देश जो है दुनिया के फलक पर चमक सके। सब कुछ तय होता वहीं से, कानून बनाने वालों के किनारे से। हम इस किनारे पर एक वोटर बनकर के बैठे रहते हैं, हमारे वोटों की वैल्यू तो हो जाती है काउंट उनके लिए, उनको जीत हार के तय हो जाता है। लेकिन हमारे जिंदगी का क्या तय होता है? क्योंकि हम दिलचस्पी नहीं लेते हैं, हम वोट तो दे देते हैं अपना, लेकिन हमें नहीं मालूम है, हमने वोट दे दिया बस हो गया। अरे इतने से नहीं होता है, बहुत कुछ करना है। आपको यह तय करना है कि हम किसे देंगे, क्यों देंगे और क्यों नहीं देंगे। क्योंकि आपके तय करने से ही किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, और किसी के जीतने हारने से ही ये सब कुछ तय होता है कि बेहतर होगा कि गलत होगा। इसलिए मेरा मशवरा मारिए, आज से पॉलिटिक्स शुरू करिए, और पॉलिटिक्स में रच करके, बस करके, समझ करके, खुश करके, और बहुत बेहतर तरीके से पॉलिटिक्स को समझ कर पॉलिटिक्स करिए। देश बदलेगा, दुनिया पर देश जो अपना भारत देश है एक प्रभाव छोड़ पाएगा, और आपके सपने पूरे हो पाएंगे, आपके बच्चों के भविष्य संवर सकेंगे, और आप जो ख्वाब देखते हैं बेहतर भारत का, उन्नत भारत का, उत्कृष्ट भारत का, महान भारत का, वो सब पूरा हो सकेगा। याद रखिएगा, पॉलिटिक्स इज मेड फॉर यू।